सबको लगता है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन दोस्तों इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बंगाल चुनाव में बहुत ही बड़ा उलटफेर कर दिया है और ममता दीदी के साथ मिलकर बंगाल के चुनाव में लग गए हैं, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और यह जो है बीजेपी को किस प्रकार से तगड़ा झटका दे सकता है। शायद एक बार फिर से बंगाल में बीजेपी की सरकार ना बन पाए, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ख्वाब देख रहे हैं, शायद वह ना पूरा हो पाए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय लगभग राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच जो कंट्रोवर्सी था वह बहुत ज्यादा तेजी से विवादों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिए हैं, तो इसी बीच बंगाल चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जैसा कि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि संविधान के 10वीं अनुसूची में जो शक्ति दी गई है, जो पावर दिया गया है, उसका इस्तेमाल करते हुए राघव चड्ढा ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है राजनीति में, और यह अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि संविधान का दल बदल अधिनियम यह कहता है कि भाई साहब, अगर आपके पास 2/3 सांसद हैं तो आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी पार्टी में हैं तो आप दूसरे पार्टी में जाकर उसका हिस्सा बन सकते हैं, उस पार्टी में मिल सकते हैं। जैसा कि यह दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लगभग 10 सांसद थे और उसमें से 7 सांसद टोटल जो है उसमें से निकलकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिए हैं। और इसमें सबसे बड़ा खेल यह हो गया है कि इसमें लगभग 7 सांसद जो अशोक मित्तल हो, चाहे वह स्वाति मालीवाल हो, चाहे वह विक्रम साहनी हो, ऐसे जो 7 सांसद हैं, इवन यहाँ तक कि मतलब जो क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह भी, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, जो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। तो आखिर दोस्तों सवाल यह उठता है कि बंगाल चुनाव में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है। आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि इससे बीजेपी को किस प्रकार से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि बंगाल का चुनाव हो रहा है और उसमें लगातार जो है हिंसा के आरोप जो है एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, कि जो हिंसा हो रही है उसके पीछे जो है टीएमसी का हाथ है, मतलब जो है ममता बनर्जी का हाथ माना जा रहा है। जिस प्रकार से दंगे वहां पर देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह से बंगाल चुनाव में जो है बड़े पैमाने पर वहां पर सीआरपीएफ बल और केंद्रीय पुलिस बल जो होते हैं वहां पर उनको जो है सतर्क कर दिया गया है। वहां पर ज्यादा बड़े पैमाने पर उनको जो है वहां पर बंगाल चुनाव की निगरानी करने के लिए उनको जो है पोस्टिंग कर दिया गया है। और इसी बीच जो है पहुंच जाते हैं भाई साहब अरविंद केजरीवाल और ममता दीदी के समर्थन में जो है वहां पर प्रचार प्रसार करने लगते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यह वोटिंग इतना ज्यादा अपने आप में सोचने वाली बात है, चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा भी एक बयान जारी किया गया था। मतलब यह ज्ञानेश कुमार हैं और इनका दावा है कि जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव हो रहा है वह अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी बंगाल में चुनाव हुआ है लगभग उसमें इतने सारे वोट नहीं पड़े थे। जबकि यह दावा किया जा रहा है कि लगभग 8 बजे तक जो पहले चरण की वोटिंग थी, 152 सीटों पर जो वोटिंग होना है उसमें लगभग 91.95% जो है वोटिंग पड़ी है, और यह अपने आप में पिछले वर्षों की तुलना में मतलब काफी ज्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर महिलाओं का समर्थन जो है ममता दीदी के पक्ष में देखा जा रहा है, और बढ़ चढ़कर जो है खासकर मुस्लिम महिलाएं जो वोटर्स हैं वह जो है उनके समर्थन में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही हैं और वहां पर वोटिंग कर रही हैं। और इसी बीच जो है कई जगहों पर जो है बड़े पैमाने पर जो है हमले भी देखे गए हैं, हिंसा भी देखा गया है। शायद आपको पता होगा कि बीजेपी के जो नेता थे शुभेंदु सरकार, उन पर जो है अटैक करने की कोशिश की जाती है, उनको मारने पीटने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से उनको भागकर जो है जान बचानी पड़ती है। और इसी बीच ऐसा भी हुआ है कि कई जगह पर जो है लाठीचार्ज जैसी घटनाएं भी देखने को मिली है, क्योंकि जो हिंसा जिस प्रकार से बढ़ रही थी तो भाई साहब पुलिस को और सीआरपीएफ के जवान को लाठीचार्ज तक करने पड़ गए थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल का चुनाव कितना ज्यादा रुख जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों चुनाव तो कई जगह हो रहे हैं जैसे कि तमिलनाडु, असम, लेकिन ये बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसकी चर्चा सबसे ज्यादा विश्व भर में और जो भारत भर में पूरी तरीके से एकदम देखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अब जो है अरविंद केजरीवाल जो है बंगाल चुनाव में जो रैली करने पहुंच गए हैं ममता दीदी के समर्थन में, उनके लिए वोट मांगने, जनता को समझाने के लिए पहुंच चुके हैं और बीजेपी पर कड़े आरोप लगा रहे हैं कि भाई साहब जिस प्रकार से बीजेपी ने इतने सारे पुलिस बल जो है चुनाव में इकट्ठा कर रखे हैं, क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं क्या?
ऐसा जो है टीएमसी के लिए जो चुनाव प्रचार करते हुए केजरीवाल ने नजर आए थे और बीजेपी पर बहुत ही बड़ा उन्होंने अटैक किया था, मतलब हमला किया था, आरोप लगाया था। कई सारे आरोप जो है बीजेपी पर लगाया था कि इस प्रकार से मतलब नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, आखिर अमित शाह को किस बात से डर लगता है जो उन्होंने इतने सारे जो है सेना बल जो है बंगाल में इकट्ठा करके रखे हैं चुनाव के दौरान। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अरविंद केजरीवाल पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और शराब घोटाले से संबंधित बड़े बड़े आरोप लगे हैं और उनको जो है जेल में भी डाल दिया गया था। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इन सबको जो है झूठा खारिज कर दिया और कहा कि भाई साहब ये सभी आरोप जो है बीजेपी द्वारा हमारे ऊपर लगाया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई के जांच लगाए गए थे, लेकिन हमें जो है मतलब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है और उन्हें जो जेल से सजा मिली थी उसके लिए मतलब जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बंगाल के चुनाव के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर भी सवाल उठाया। दोस्तों एसआईआर यह होता है कि यह जो है नया वोटर लिस्ट है और इसमें जो है कई सारे नाम जो है कट चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसमें जो बंगाल के चुनाव हो रहे हैं उसमें लगभग 37 लाख वोटर्स जो है उनके नाम जो है कट चुके हैं, जबकि वह भारत के नागरिक हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किस प्रकार से वहां पर जो है जांच पड़ताल किया गया था, एसआईआर किस प्रकार से किया गया था, मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट किस प्रकार से बनाया गया था, यह अपने आप में कई सारे सवाल जो है खड़े करता है। क्या दोस्तों इसके पीछे आम आदमी पार्टी की कोई मंशा हो सकती है? क्या उन्होंने झूठा आरोप लगाया है या फिर बीजेपी जो है वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए इस प्रकार का रवैया अपना रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा आरोप जो है बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह लगाया गया है कि भाई साहब जिस प्रकार से यहाँ पर मतलब पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगभग 37 लाख से ज्यादा जवान या फिर पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं ताकि जो है वोटर लिस्ट मतलब वोट डालने में कोई दिक्कत ना आए जनता को। लेकिन इसी बीच बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सबसे बड़ा आरोप उन्होंने यह लगाया कि भाई साहब इतने बड़े पैमाने पर जो है पुलिस बल लगाने की क्या जरूरत थी? क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं? उन्होंने जनता से सवाल किया कि भाई साहब आप ही बताइए इस प्रकार का जो कदम उठाया गया है क्या वह सही है? क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई साहब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।